सुनिधि ने अपने घर वालों को अपने और विराज के प्यार में आखिरकार बता ही दिया। विराज अपने पिता हरीश के साथ आज सुनिधि के घर आने वाला था। सुनिधि और उसकी छोटी बहन रश्मि किचन में तैयारियों में लगी हुई थी। कुछ देर बाद विराज अपने पिता के साथ उनके घर आता है। सुनिधि की माँ आशा देवी हॉल में बैठकर विराज और उसके पिता से बातें करती हैं। इतने में सुनिधि और रश्मि उनके लिए नाश्ता लेकर बाहर आती है। सुनिधि हरीश के पैर छूती है। अरे वाह, कितने अच्छे संस्कार हैं बेटी तुम्हारे। विराज, मुझे तो तुम्हारी चॉइस बहुत पसंद आई। आएगी कैसे नहीं अंकल जी, आखिर मेरी बहन लाखों में एक जो है। वैसे कम तो आप भी नहीं हैं, बिल्कुल अपनी बहन की ही परछाई हैं। तारीफ तो आपको भी करनी चाहिए अंकल जी। आपको देखकर लगता नहीं कि आप इतने बड़े लड़के के पापा हैं। कितने अच्छे से मेंटेन किया है आपने खुद को। हाँ ये तो है। तुम्हें पता है, जब मैं स्कूल में इन्हें पेरेंट्स मीटिंग में लेकर जाता था ना, तो सब टीचर्स को यही लगता था कि मैं अपने पिता को नहीं बल्कि अपने बड़े भाई को साथ लेकर आया हूँ। सही है भाई साहब, शक्ल से उम्र का अंदाजा लगाना भी नहीं चाहिए। अच्छा, अगर आपको हमारी सुनिधि पसंद है तो हम आज ही दोनों की सगाई कर लेते हैं। हाँ हाँ, नेकी और पूछ पूछ। दोनों परिवार मिलकर उनकी सगाई कर देते हैं। फिर 3 महीने बाद उनकी शादी का मुहूर्त निकलता है। इन 3 महीनों में दोनों परिवार शादी की शॉपिंग और दूसरे कामों के चलते एक दूसरे से मिलते रहते हैं। और इन्हीं सब मुलाकातों के बीच रश्मि अपनी ही बहन के ससुर पर अपना दिल हार बैठती है और शादी से 3 दिन पहले रश्मि हरीश को अकेले में बुलाती है। क्या हुआ रश्मि बेटा, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बेटा या बेटी नहीं हूँ मैं आपकी। अब आप मुझे बस रश्मि या डार्लिंग कहकर ही बुलाएंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे आपसे प्यार हो गया है और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? ये क्या मजाक है? अपनी और मेरी उम्र देखी है? ये कोई मजाक नहीं है, और आपकी और मेरी उम्र में कितना भी अंतर क्यों ना हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी हो, आपको मुझे अपनाना ही होगा। ये कभी नहीं होगा, और तुमने ऐसा दोबारा सोचा भी तो ये बात मुझे तुम्हारी माँ और बहन को बतानी पड़ेगी। हरीश वहाँ से जाने लगता है। तभी रश्मि चाकू निकालती है और अपनी कलाई काट लेती है। हरीश उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर उसका इलाज तो कर देते हैं, लेकिन खुदकुशी का मामला होते हुए वो पुलिस को फोन कर देते हैं। रश्मि होश में आती है तो वो पुलिस को बयान देती है। इंस्पेक्टर साहब, मैं खुदकुशी नहीं कर रही थी बल्कि फ्रूट काट रही थी कि तभी चाकू हाथ से स्लिप हो गया। पुलिस उसे जाने देती है, जिसके बाद रश्मि हरीश के साथ घर आती है और घर पर भी वो सबको वही बहाना बताती है। फिर शादी की रस्मों के बीच रश्मि हरीश को खुद से शादी करने के लिए मना लेती है और शादी वाले दिन जब सुनिधि और विराज की शादी हो जाती है, रश्मि भी दुल्हन बनकर वहाँ आती है। विवाह संपन्न हुआ, सब वर वधू को आशीर्वाद दें। ठहरिए पंडित जी, इस मंडप में अभी एक शादी और बाकी है। ये तो क्या कह रही है? और तू ये शादी का जोड़ा पहनकर क्यों आई है? क्योंकि मैं भी आज अपने प्यार से इसी मंडप में शादी करूंगी। हरीश दुल्हा बनकर वहाँ आ जाता है। सुनिधि, विराज और आशा देवी ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। सभी रिश्तेदार उनके बारे में बातें बनाने लगते हैं, लेकिन रश्मि सबको नजरअंदाज करते हुए हरीश से शादी कर लेती है। आशा देवी अपनी बेटी की इस हरकत से बहुत नाराज होती है और वो रश्मि से सारे रिश्ते तोड़ देती है। सुनिधि ब्याह कर विराज के साथ उसके घर आती है, जहाँ हाथ में पूजा की थाली लिए रश्मि उसका स्वागत करती है और कहती है, रुको बहुरानी, इस घर में अब तुम्हारी सास है जो तुम्हारा स्वागत करेगी। ये क्या बकवास है, और हट जाओ मेरे रास्ते से। मुझे ना तो तुम्हारी शक्ल देखनी है और ना ही तुमसे कोई बात करनी है। ये सब तुम्हारे ऊपर है, लेकिन कायदे से अब मैं तुम्हारे ससुर की पत्नी और तुम्हारी सास हूँ। रश्मि उनकी आरती उतारने लगती है, लेकिन विराज हाथ मारकर पूजा की थाल नीचे गिरा देता है। बहुत हुआ तुम्हारा नाटक रश्मि, मैं नहीं जानता ये सब कैसे हुआ, लेकिन तुम मेरी माँ कभी नहीं बन सकती, समझी? अपनी माँ से बात करने का ये क्या तरीका है विराज? ये अब तुम्हारी माँ और इस घर की सास है, समझे? मैं इसे अपनी सास नहीं मानती। वो दोनों कमरे में चले जाते हैं, जहाँ सुनिधि बहुत रोती है। अगले दिन सुबह मुंह दिखाई के लिए पड़ोस की औरतें आती हैं। लो, आ गई मेरी बहू। सुनिधि बहू, यहाँ आकर बैठ जाओ। क्यों यहाँ तमाशा कर रही हो? चाहती क्यों नहीं हो यहाँ से? तमीज से बात कर, तेरी सास हूं मैं। अगर सबके सामने मेरी इंसल्ट की तो मुझे भी अपना सास वाला रूप दिखाना ही पड़ेगा। हरीश भाई साहब को भी देखो बुढ़ापे में क्या शौक चढ़ा था शादी का, जो अपनी ही बहू की छोटी बहन को फंसा लाए और बेटी की उम्र की लड़की से शादी कर ली। आपको क्या दिक्कत है? आपकी बेटी से ब्याह किया है क्या उन्होंने? अब चलती बनो यहाँ से। हमें भी शौक नहीं है यहाँ आने का, वैसे भी मुंह दिखाई किसकी करें? यहाँ तो दोनों सास बहू एक साथ ही ब्याह कर आई हैं। चलो बहन।
वो सब वहां से चली जाती हैं। इन सब से सुनिधि गुस्से में आकर रश्मि पर चिल्लाते हुए कहती है, आखिर क्या मिला तुझे ये सब करके? तुझे सच में पापा जी से प्यार था या बस तूने कुछ दिनों के अट्रैक्शन के कारण ही उनसे शादी कर ली? मुझे सचमुच में उनसे प्यार हुआ है। तुम्हारी शादी की तैयारियों के दौरान मैंने जाना कि वो कितने अकेले हैं, लेकिन सबके सामने उनका स्ट्रांग बनना मुझे बहुत पसंद आया और अब मैं हमेशा उनका साथ देकर उनके इस अकेलेपन को दूर करूंगी। ये सब बातें हरीश और विराज सब सुन लेते हैं। सुनिधि और विराज को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो दोनों अब रश्मि को अपना लेते हैं और अब चारों खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहते हैं।